लाल गुलाबी रंग है, झूम रहा संसार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चाँद की चांदनी, अपनों का प्यार, बधाई हो आपको भैया दूज का त्योहार। हैप्पी भैया दूज। नमस्कार दोस्तों, भाई दूज के इस पर्व पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस साल भाई दूज 26 को मनाए या 27 को मनाए, चलिए जानते हैं और साथ ही साथ भाई दूज की कथा भी जानेंगे। इस साल भाई दूज पर यही स्थिति बनी हुई है कि 2 दिन यानी 26 और 27 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि लग रही है। 26 अक्टूबर को दिन में 2:43 से भाई दूज का पर्व मनाना शुभ रहेगा, जो 27 अक्टूबर को दोपहर 1:18 से 3:30 तक रहेगा। स्थानों पर लोग उदया तिथि के हिसाब से त्योहार को मनाया जाता है। ऐसे में जहाँ पर लोग उदया तिथि को मानते हैं, वहाँ पर 27 अक्टूबर को भी भाई दूज की पूजा कर सकते हैं। 27 अक्टूबर को जो लोग भाई दूज का पर्व मनाएंगे, उनके लिए शुभ मुहूर्त 11:07 से 12:46 तक ही रहेगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन दोनों भाई बहन स्नान करने के बाद मिलकर यमराज, चित्रगुप्त व यम के दूतों की पूजा करते हैं। उसके बाद बहन अपने भाइयों को चावल के साथ घी का तिलक लगाती है। बहनें अपनी पूजा की थाली में फूल, मिठाई, सुपारी, अक्षत व दीपक जलाती हैं। उसके बाद भाई की हथेली पे पान, सुपारी, सिंदूर व नारियल रखती हैं। उसके बाद अपने भाई की आरती करती हैं और भाई के कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती हैं और मिठाई पान खिलाती हैं। उसके बाद भाई अपने बहन को सदैव उसकी रक्षा करने का वचन देता है और उसे कोई उपहार देता है। भाई दूज का त्यौहार मनाने की 2 कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक पौराणिक कथा और दूसरी लोक कथा है। पहले हम पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की 2 संतान थी, जिनमें से एक पुत्र था जिनका नाम यम और दूसरी पुत्री थी जिनका नाम यमुना था। संज्ञा कभी सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उसने एक दिन अपनी परछाई उत्पन्न की और अपनी संतानों की अपनी छाया के साथ छोड़कर वहां से चली गई। भाई बहनों में बहुत ही प्रेम था। कुछ समय बाद यमुना का विवाह हो गया। यमुना सदैव ही अपने भाई को खाने पर बुलाती थी, लेकिन यम कार्यों में व्यस्त होने के कारण वह अपनी बहन को मिलने नहीं जा पाते थे। और एक दिन यम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन अपनी बहन से मिलने पहुँचे और अपने भाई को देखकर यमुना बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने भाई का आदर सत्कार किया और उसे भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यम ने अपने बहन को एक वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद यमुना ने उसने यह वर मांगा कि आप प्रत्येक वर्ष इसी दिन मुझसे मिलने जरूर आएंगे। मेरी तरह जो भी बहनें अपने भाई का टीका इस दिन करे, उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने अपनी बहन को यह वर दे दिया और धन धान्य देकर वापस यमलोक चले गए। इसके बाद से ही इस दिन भाई अपनी बहन के बुलाने पर उसके घर जाते हैं और टीका करवाते हैं, जिससे उस पर यमराज का किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहता। अब आपको लोक कथा के बारे में बताते हैं। लोक कथा के अनुसार एक वृद्ध महिला थी, जिसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी। बेटी की शादी होने के बाद एक दिन भाई ने अपनी बहन से मिलने जाने के बारे में सोचा। तब माँ ने कहा कि तेरी बहन का व्यवहार तेरे प्रति बड़ा ही रूखा है और वह हमेशा तुझसे लड़ती रहती है, इसलिए तुझे उससे मिलने नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेटा नहीं माना और जाने की हट करने लगा। तब माँ ने उसे जाने दिया, लेकिन जब वह घर से निकला तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे रास्ते में एक नदी मिली और नदी ने कहा कि मैं तुझे डुबाऊंगी, मैं तेरा काल हूँ, तुझे मेरे अंदर समाना होगा। तब भाई ने कहा, उसे कई वर्षों बाद मौका मिला है अपनी बहन से मिलने का और मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे अपने अंदर डुबो लेना।
नदी ने उसे आगे बढ़ने देती है। उसके बाद उसे रास्ते में एक सांप मिलता है जो उससे कहता है कि मैं तेरा काल हूँ और मैं तुझे डसूंगा। भाई ने अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तब मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। यह सुनकर सांप ने उसे जाने दिया। आगे जाने पर भाई को एक शेर रोकता है और वह उसे हमला करता है। भाई ने शेर से कहा कि मैं एक बार अपनी बहन से मिल लूं तब मैं अपने प्राण खुशी खुशी दे दूंगा। उसकी बात सुनकर शेर ने भी उसे जाने दिया। अंत में भाई अपनी बहन के दरवाजे पे पहुंचा और अपनी बहन को दरवाजे से ही आवाज़ लगाई। बहन सूत काट रही थी, तभी उसका सूत टूट गया। एक पुरानी मान्यता के अनुसार बहन अपने भाई से तब तक बात नहीं करती जब तक सूत दोबारा ना जुड़ जाए, वरना भाई पे संकट आता है। इसलिए भाई की आवाज़ सुनने के बाद भी बहन ने उसको अनदेखा कर दिया। यह सब देखकर भाई को बड़ा ही दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं कर रही है। शायद माँ सही ही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर भाई वापस जाने लगा। उसी वक्त बहन का सूत जुड़ गया और बहन भागते हुए भाई से मिलने आई और अपने जल्दी न आने का कारण बताया। उसके बाद वह अपने भाई को बड़े ही प्यार से घर ले गई और उसे वहाँ बिठाकर पड़ोस में एक सहेली के पास गई और उससे जाकर पूछी कि यदि आपके घर कोई प्राणों से प्यारा आए तो आपको क्या करना चाहिए। तब सहेली ने मजाक में कह दिया कि तेल से चौका लिपना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। लेकिन बहन यह नहीं समझ पाई कि सहेली मजाक कर रही है और उसने घर जाकर उसके कहने के अनुसार ही काम किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखी कि न चौका सूखा और न ही चावल पके। तब बहन ने फिर भाई रसोई में आता है और कहता है, बहन भूख लगी है, क्या पका रही हो, अभी तक नहीं पका। तब बहन बोलती है, भाई मैंने तो तेल से चौका लगाया, मैं पकाया, अभी तक नहीं पका। तब भाई ने कहा, तेल का चौका कभी सूखा है या घी में कभी चावल पका है? तू ऐसा कर, पानी से चौका लगा और दूध में चावल पका। खाना पकने के बाद भाई बहन बड़े प्यार से ही खाना खाते हैं। एक दिन भाई ने वापस जाने की इच्छा जताई और अगले ही दिन जाने का फैसला किया। अगले दिन बहन ने जल्दी उठकर गेहूं पीसे और अपने भाई के लिए लड्डू बनाए। जैसे ही भाई जाने लगा तब बहन ने भाई को लड्डू दे दिए और उन्हीं लड्डुओं में से कुछ लड्डू बहन ने अपने बच्चों के लिए भी रख दिए। बहन ने लड्डू अपने बच्चों को दिए तो उसने देखा कि लड्डुओं का रंग हरा हो गया है। बहन ने तुरंत जाकर चक्की को देखा और पाया कि गेहूं के साथ सांप भी पिस गया है। यह देखकर बहन बहुत घबराई और उसने सोचा कि यदि भाई ने यह लड्डू खा लिया तो वह मर जाएगा। यह सोचकर बहन अपने भाई के पीछे भागी और उसे भाई एक पेड़ के नीचे बैठा मिला। उसने तुरंत जाकर भाई को लड्डुओं के बारे में पूछा और भाई ने वह लड्डू निकालकर बहन को दे दिए और बहन ने वह लड्डू जमीन में गाड़ दिए और भाई को सारी बात बताई। तब भाई ने बहन को कहा कि तूने मुझे इस बार तो बचा लिया, लेकिन जब मैं तुझसे मिलने आ रहा था तो मुझे कई रूप में मेरा काल मिला और मैंने हर बार यह कहा कि जब मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं तो मेरे प्राण ले लेना। इतने में बहन को प्यास लगी। तब भाई ने कहा, तू यहीं रुक, मैं पास की नदी में पानी लेकर आता हूँ। लेकिन बहन ने कहा कि मैं खुद ही जाकर पी लूँगी। जैसे ही बहन नदी के पास गई उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत नदी किनारे बैठी थी। तब बहन ने उससे पूछा कि माँ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं विधाता हूँ और मैं एक बहन के भाई की परीक्षा लेने आई हूँ। पूछा कि वह भाई कौन है? तब विधाता ने कहा कि एक भाई जिसके प्रेम के कारण बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। यह सुनकर
बहन तुरंत समझ गई कि विधाता तो मेरे ही भाई की बात कर रही है। तब बहन ने उससे पूछा कि उस बहन को अपने भाई को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तब उसने उसे बताया कि यदि बहन अपने भाई को गालियां दे और उसकी शादी तक उसे सभी परेशानियों से बचा ले तो उसका काल टल जाएगा। बहन अपने भाई के पास वापस आई और उससे कही कि मैं तुझे घर तक छोड़ने खुद चलूँगी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, तू मेरा यहीं इंतज़ार करना। यह कहकर बहन जल्दी से घर गई और शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आई और भाई को लेकर घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे शेर मिला और बहन ने शेर के सामने मांस का टुकड़ा डाल दिया, जिससे शेर का ध्यान मांस के टुकड़े पे चला और वह दोनों वहां से निकल गए। आगे जाकर उन्हें एक सांप मिला और सांप जैसे ही भाई को डसने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके सामने दूध रख देती है और सांप दूध पीने लगता है और अंत में नदी के पास जाकर बहन नदी को चुनरी अर्पित कर देती है, जिससे नदी खुश हो जाती है और उन्हें जाने के लिए रास्ता दे देती है। जैसे ही घर पहुंचते हैं, बहन भाई को गालियां देने लगती है। यह देखकर माँ अपने बेटे को कहती है कि तू इसे यहाँ क्यों लाया। तब भाई ने कहा कि माँ, बहन तो बहुत अच्छी है, पता नहीं उसे यहाँ आकर क्या हो गया। कुछ दिनों के बाद भाई के लिए रिश्ता आता है और शादी निश्चित होने पर भाई के ससुराल वाले मिठाई लेकर आए। तब बहन ने कहा कि तुम इसकी मिठाई क्यों बांट रहे हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। वहाँ उपस्थित लोगों ने उसे भाई के साथ बैठने के लिए कहा और उसके कुछ समय बाद ही सगाई की रस्म शुरू हो जाती है। लेकिन रस्म शुरू होते ही वहाँ आग लग गई। बहन को पहले ही पता था कि उसके भाई पर विपत्ता आएगी और अगर वह उन्हें टाल देगी तो उसके भाई की मृत्यु टल जाएगी, इसलिए वह पहले ही सतर्क थी और उसने जल्दी से आग को बुझा दिया। सगाई से लेकर शादी तक बहन भाई के साथ ही थी। बारात की निकासी के समय भी बहन ने कहा कि इसकी निकासी से पहले मेरी निकासी करो और उसने अपने भाई को पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए कहा। जैसे ही भाई को पीछे के दरवाजे से ले जाया गया, उसी वक्त आगे वाला दरवाज़ा टूट गया। सभी लोग समझ गए थे कि बहन ने भाई की जान बचाने के लिए ही ऐसा किया। उसके बाद बहन फेरों के समय भी भाई के साथ ही रही और विवाह के बाद जब नव दंपति की रात जगती है तो बहन ने कहा कि पहले मेरी रात जगाओ। सारे अतिथि समझ गए थे कि ऐसा करने के पीछे भी बहन का कोई मकसद है। वह अवश्य अपने भाई की जान बचाने के लिए ऐसा कह रही है। लोगों ने कहा कि इसे भी पर्दा लगाकर उसी कमरे में सुला दो। रात में नौ दंपति के सो जाने के बाद वहां एक सांप आता है और बहन उस सांप को पकड़कर टोकरी में बंद कर देती है। अंततः वह बहुत दिन बाद चैन की नींद सोती है। सुबह होने पर माँ कमरे में आई और उसे सोता देखकर माँ ने सोचा कि इसके उठने से पहले मैं मेहमानों की विदाई कर देती हूँ, वरना यह शोर मचाकर मुझे भी फिर से शर्मिंदा कर देगी। जब बेटी उठी तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं है, तो उसने माँ से पूछा कि सारे मेहमान कहाँ गए। तब माँ ने उत्तर दिया कि मैंने सारे मेहमानों को विदा कर दिया। यह सुनकर बहन ने कहा कि सारे मेहमानों को वापस बुला लो, जब सब मेहमान आ जाएंगे तब मैं विदा होऊंगी। उसके कहने के अनुसार माँ ने सभी मेहमान को वापस बुला लिया। तब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे क्षमा करना, मेरे भाई पे संकट था इसलिए ही मेरा व्यवहार ऐसा था। और उसने विधाता से हुई बात के बारे में भी बताया। यह सुनकर माँ और भाई दोनों ही बहुत खुश हुए और उसे बड़े ही प्यार से मेहमानों के सामने विदा किया गया।